Hello dear 7th class students, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing children? Hope you all are doing very well. We were reading chapter 16, that is electric current and its effects. बिजली तरंगे और उसके प्रभाव। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, दैट इज़ फ्लो ऑफ ऑपोजिट चार्जेस. इलेक्ट्रिक सर्किट, it is a path in which current flows. Next, what are the components which include in electric circuit? That are cell or battery, switch, bulb, conducting wires. Now you can see on the page 176 circuit diagram. Use of symbol to draw the electric circuit is called circuit diagram. इन सिंबल का इस्तेमाल करके जो हम ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायग्राम होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम. यहाँ पर देखो ये सिंबल बैटरी है, ये स्विच ऑन की ऑफ की पोजीशन में है यानी ओपन सर्किट. बल्ब है, कंडक्टिंग वायर्स हैं, ये क्लोज सिस्टम है. देखो यहाँ बल्ब ग्लो कर रहा है. इस तरीके से ड्रॉ करना है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को. ये डायग्राम है. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस. टू मेक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कॉन्टिन्यूसली यू नीड अ डिवाइस दैट कैन कॉन्स्टेंटली पुश करंट इन द same way to create a pressure difference as in the flow of water. देखो इलेक्ट्रिक करंट को बहते रखने के लिए लगातार, चुंबकीय करंट को बहते रहने के लिए लगातार आपको ज़रूरत है एक डिवाइस की जो कि कॉन्स्टेंटली लगातार करंट को आगे लेके चलता जाए एक ही तरीके से, ताकि बना रहे प्रेशर डिफरेंस, यानी कि आगे का दबाव जो है बना रहे. जैसे मान लीजिए कि इस रूम में जो स्विच में जो जैसे यहाँ पर आप स्विच देख रहे हैं, अब ऐसे ही दूसरे रूम में भी स्विचेस हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है. देखो इधर लाइट के लिए, ऐसे ही सेम जाएगा नेक्स्ट रूम में. यहाँ पर आप अदर दूसरे स्विचेस देख रहे हैं, इधर भी डिफरेंट है. ठीक है, ये स्विचेस लगे हुए हैं और साथ साथ में डिवाइसेस जो है कनेक्टेड है. देखो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो बह रहा है वो मीटर से हमारे कनेक्टेड है, मेन मीटर से. अब वो डिफरेंट रूम्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग फ़ैन लगे हैं, लाइट्स लगी हैं, तो वहाँ पर करंट की सप्लाई एक जैसी हो. यही तो बात कही गई थी कि करंट कॉन्स्टेंटली लगातार पुश बना रहे करंट फ्लो का बाकी के रूम्स में भी. ठीक है, जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, इस रूम में कर रहा है, वही करंट दूसरे में भी, थर्ड रूम में भी फ्लो हो और बाकी दूसरे घरों में भी. यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि प्रेशर डिफरेंस एज इन द फ्लो ऑफ वाटर. आपको पता है ना कि पानी के जो फ्लो होता है वो कहीं पर तेज़ कहीं पर कम होता है. बिल्कुल ऐसे ही अगर बिजली करंट में भी ऐसे डिफरेंस होगा तो क्या होगा? तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई सही से नहीं होगी और वहाँ पर चलने वाली डिवाइसेस सही से काम नहीं करेंगी. इन इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें तो ये डिफरेंस जो है इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और वोल्टेज कहते हैं. इस अंतर को एक से दूसरे रूम में जो हम गए, मीटर से जो कनेक्टेड है हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस, ये डिफरेंस है, अंतर है वोल्टेज में. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. तो जो ये स्टैंडर्ड इसकी इकाई है मापने की पोटेंशियल डिफरेंस को, वो वोल्ट है. इसीलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है. आपने अक्सर बड़ों के मुंह से सुना होगा, हाई वोल्टेज करंट बह रहा था इसीलिए आग लग गई, है ना.
आगे देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल और अ बैटरी इज द डिवाइस दैट कैन मेक करंट टू मूव कॉन्टिन्यूसली इन ए सर्किट बाय क्रिएटिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बैटरी जो है, क्योंकि उसमें एक नहीं 3 या 2 सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, करंट की सप्लाई को सभी तरफ एक जैसा फ्लो बनाए रखते हैं। ठीक है, सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को एक जैसा बनाए रखते हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल, अब देखो यहाँ पर 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल से करंट बहकर दूसरे टर्मिनल तक पहुँच रहा है, तो यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ से दूसरे कॉर्नर तक पहुँचने के लिए, दूसरे एंड तक पहुँचने के लिए जो करंट है वो एक जैसा रहना चाहिए, नहीं तो डिवाइसेस काम नहीं करेगी प्रॉपर्ली। अब इधर देखो, हायर पोटेंशियल देन द नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर हम बात करें पॉजिटिव टर्मिनल की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा करंट जो है हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव पोटेंशियल टर्मिनल से ज़्यादा। व्हेन दीज टर्मिनल्स आर कनेक्टेड बाय द मेटल वायर्स, जब ये टर्मिनल्स जोड़ दिए जाते हैं किसी मेटल वायर से, तब करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक सर्किट के अंदर। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है। आगे पढ़ते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रभाव हैं बिजली तरंगों के। भाई बिजली से भी कोई असर पड़ता है, देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हैज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक करंट होती है बेटा, उसके अंदर बिजली ऊर्जा होती है। अब ऊर्जा है, इसीलिए तो फ़ैन चल रहा है। जैसे हमारे चलने के लिए हमें फूड खाना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही फ़ैन को चलने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इट कैन लाइट अप इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ये एनर्जी बिजली के बल्ब को लाइट अप जला सकती है, हीट प्रोड्यूस कर सकती है। हीटर से हम हीट लेते हैं ना बेटा, सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल करते हैं हीट लेने के लिए। यहाँ तक कि खाना पकाने के लिए भी इलेक्ट्रिक कुकर भी आ चुके हैं मार्केट में। हीट वाटर, पानी को गर्म करने के लिए हमारे पास गीज़र है, और वो गीज़र किसकी मदद से गर्म कर रहे थे पानी को? इलेक्ट्रिक एनर्जी से। बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ मोस्ट वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मुख्य तौर पर बिजली ऊर्जा जो है ज़्यादा वर्सेटाइल, बहुगुणी है। बहुगुणी ऊर्जा का एक रूप है। यानी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम इलेक्ट्रिक करंट को इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से अलग अलग हीट लेने में भी, लाइट लेने में भी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी यूज़ करते हैं। तो और डिफरेंट चीज़ें चलाते हैं। फ़ैन, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल्स, हमारे चार्जर जो हैं इसी से चार्ज होते हैं। और जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं जो रन कर रही हैं, चल रही हैं, वो सभी की सभी इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती हैं। इट कैन ऑल्सो यूज्ड इन सो मैनी वेज एट द इंडस्ट्री और होम टू। हाँ जी, बहुत सारे तरीक़ों से उद्योगों में और घरों में बहुत सारे इस्तेमाल हैं। हीटिंग एंड लाइटिंग इफ़ेक्ट। ताप और रोशनी का प्रभाव। देखें तो इसमें ताप और रोशनी का प्रभाव है। ऑब्वियसली व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जब कभी चलता है एक मेटल वायर से बिजली तरंगे, तब इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। तब चलने वाली एनर्जी जो है, बिजली एनर्जी जो तारों में बह रही थी, वो हीट एनर्जी में बदल जाती है। इधर देखो बेटा, ये ट्यूबलाइट, आपके घरों में बल्ब भी हो सकते हैं। अब ट्यूबलाइट को मैंने इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी से इसे लाइट अप किया। अब आप थोड़ी देर इसे जलने देंगे घर पर,
जलने के बाद जब आप इसे टच करते हैं तो ये आपको गर्म महसूस होती है। इवन कई बार स्विचेस भी गर्म हो जाते हैं अगर हम इसमें जो है प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, आयरन का इस्तेमाल करते हैं या फिर हीटर का, तो ये स्विच बोर्ड ही गर्म हो जाता है। तो बेटा इससे आपने यही जाना कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो क्या करती है, जब किसी मेटालिक वायर से गुजरती है तो उसे गर्म कर देती है। तो बल्ब भी इसकी एग्जाम्पल है बेटा, ये गर्म हो जाती है इसीलिए तो, और दूसरा ये ग्लो करती है ना, आपने हीटर में भी देखा होगा ऐसा। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 3, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक स्विच मैंने जैसे अभी आपको दिखाया, बल्ब का दिखाया, तो एक्टिविटी 2 इसी को ही जो है बता रही है, जिसमें कि बल्ब को हम टच करेंगे तो हमें गर्माहट महसूस होगी। वो हीट किसके कारण आई थी? इलेक्ट्रिक करंट के कारण आई थी, बिजली तरंगों के कारण, जिससे वो बल्ब गर्म हो गया था। या हम कह सकते हैं ये ट्यूब, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सेफ्टी पर्पस से देखें तो ये ज़्यादा गर्म, आप ये नहीं कि पहले से जल रहा हो और आप उसको टच कर लें तो उंगलियां जल जाएंगी। तो आपने सेफली ये चीज़ करके देखनी है, कम समय के लिए आपने इसको लाइट अप करना है। ओके डियर, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का पढ़ाया समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।